भैया भैया इधर भैया आशीर्वाद देते हुए अरे आप पीछे करिए भैया, अरे पीछे करो ना, आपका मोबाइल से करिए, आपको करना यार, आप भैया कितना ही दूर होंगे उतना ही सही कि बेटियां पढ़ें। इसके लिए सरकार की तरफ से हम चाहेंगे कि सरकारी अनुदान बेटियों को दिया जाए, इसके लिए हमारा पहल। आप सरकार के अंश है और सरकार बालिकाओं की शिक्षा के लिए क्या व्यवस्था की है? वही तो कह रहा हूँ, कोई अलग से कोई व्यवस्था है बालिकाओं? देखिए प्राथमिक विद्यालय बंद होने के पीछे कारण भी है। जैसे देखिए अब इसको अगर विपक्ष हवा दे रहा है कि स्कूल बंद हो गया, तो हम कह रहे हैं अगर एक स्कूल में 7 अध्यापक हैं और उस स्कूल में अगर मात्र 12 बच्चे हों, 13 बच्चे हों और वहाँ से 1 किलोमीटर दूर पर कोई स्कूल है तो उस स्कूल को उसमें मर्ज किया जा रहा है। तो ये बंद होना नहीं निर्णय, मतलब यह है कि बच्चों की संख्या बढ़ नहीं पा रही है, जबकि सरकार का जो पैसा है वो बेवजह फालतू में खर्च हो रहा है। तो स्कूल बंद नहीं हो रहा है, बल्कि सरकार अभी जो बजट आई है, अभी बजट में जिस प्रकार से बच्चों की स्कॉलरशिप की व्यवस्था, पूर्व की सरकारों में जो स्कॉलरशिप की व्यवस्था नहीं हो पाती थी उसका भुक्तभोगी मैं भी हूँ। जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो हमारा स्कॉलरशिप खुद ही नहीं मिलता था, लेकिन आज एनडीए सरकार ने जवाबदेही के तौर पर तय किया हुआ है कि समस्त लोगों को स्कॉलरशिप मिलेगा। स्कॉलरशिप के माध्यम से बच्चे अपनी पढ़ाई कर पाएंगे, कहीं ना कहीं एक सहूलियत है। मानव शिक्षा सेवा पिछली बार आपका आगमन सामूहिक विवाह के साथ रोजगार भी, और आपके आगमन के बाद में तोहफे के रूप में आपने शिखर ग्रुप में पार्टी में ज्वाइन किया है। दूसरी बार के आपके आगमन पर उनको तोहफे के रूप में क्या? देखिए शिखर जी एक युवा नेता हैं और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी हमेशा युवाओं को प्रमोट करती है और हमारा ये उद्देश्य पार्टी का एक ही होता है, जो भी व्यक्ति प्रवेश करे पार्टी में वो अपने समाज, अपने लोगों की चर्चा करे, चिंता करे। हाँ, पहली बार मैं आया तो शिखर जी पार्टी में सम्मिलित हुए, अब दूसरी बार आया हूँ। कल हमारा जनता इंटर कॉलेज अहिरौला आजमगढ़ के मैदान में बड़ा कार्यक्रम है कि साहब हमको कुछ ना चाहे, बस कौनों प्रकार से हमें बिटिया का शादी हो जाए। मैंने शिखर जी से कहा, शिखर भाई ऐसे भी लोगों को तलाशने की आवश्यकता है और ऐसे लोगों को समझने की आवश्यकता है, इनकी बेटियों की शादी कराई जाएगी। उचित समय आएगा तो खोज करके शादी कराया जाएगा, ताकि कोई भी दुखियारी माँ किसी के सामने हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाने का काम न करे, अनुरोध करने का काम न करे, बल्कि हकदार की तरफ भागे। मैंने उनसे पूछा कि यह ख्याल आपको कहाँ से है? उन्होंने कहा कि फेसबुक पर हम लोग देखे हैं कि शिखर जी को पहचान रहे थे और उन महिलाओं ने कहा, चौहान समाज की महिलाएं, उन महिलाओं ने कहा कि आपके फेसबुक पर हम लोग देखे हैं कि आप लोग शादी विवाह बेटियों की कराते हैं। मुझे इतना अच्छा लगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से अगर जन जन तक मानव शिक्षा सेवा संस्थान की आवाज और उनके कार्य अगर पहुंच रहे हैं तो फिर इससे बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती है। अगर गरीब तबके के लोग मदद के लिए अगर आगे बढ़ रहे हैं तो मानव शिक्षा संस्थान और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी उनकी मदद करने के सदैव अग्रसर रहेगी, सदैव पहले पंक्ति में खड़े होकर के उनकी मदद करने का प्रयास है। हम और शिखर भाई एक कार्यक्रम में थे, गाड़ी में भी हम लोग बैठे तो हमने चर्चा किया। हमने कहा कि देखिए जब घर में बेटी पैदा होती है तो आस पड़ोस के लोग ताना मारते हैं, अरे घर में बिटिया पैदा होगी। और जब बेटा पैदा होता है तो लोग बकायदे ढोल नगाड़े बजवाते हैं, मिठाई बंटवाते हैं और सोहर गाते हैं कि लल्ला लाल हुई है कुलवा के दीपक, मतलब लड़का हुई तो लड़का लाल हो जाए और कुल का दीपक हो जाए, और लड़की पैदा हुई तो लोग ताना मारा लगे हैं कि लड़की पैदा होगा। हम गाड़ी में बैठे थे, हम और शिखर भाई चर्चा कर रहे थे। हमने कहा हम दोनों लोगों को मिलकर के काम करना है, क्योंकि घर में बिटिया पैदा होती है तो सामाजिक जो एक परिवेश है उस परिवेश में बेटियों को बोझ समझा जाता था। इस बोझ को उनके परिवार से हम लोग प्रयास करेंगे कि यह बोझ न बने, बल्कि बेटियां इस देश का भविष्य बने और हर परिवार की बेटी आने वाले समयों में बता सके कि बेटों से कम बेटियां नहीं होती हैं। इसलिए हमने निर्णय लिया है आने वाले समयों में उत्तर प्रदेश की जितनी बेटियां हैं उन सब बेटियों की पढ़ाई उत्तर प्रदेश सरकार से कराने का काम करेंगे। जितना पढ़ना चाहेगी लड़की उतना पढ़ाने की व्यवस्था हम सरकार से दिलाने का काम करेंगे, जिससे कि बेटियां पढ़ सकें। क्योंकि जब बेटियां पढ़ेंगी तो सिर्फ एक परिवार नहीं सुधरेगा। इसलिए मैं आग्रह करूंगा आज के इस सामूहिक विवाह में मैं आग्रह करूंगा माताओं बहनों अपने
बेटियों को जरूर पढ़ाइए। इसलिए पढ़ाना अति आवश्यक है क्योंकि देश की संस्कृति और सभ्यता, देश की व्यवस्थाएं कहीं न कहीं बेटियों से, महिलाओं से ही आगे बढ़ता है। क्योंकि बच्चे जब घर में पैदा होते हैं तो उनके प्रथम पाठशाला अगर कोई होता है तो परिवार होता है, और परिवार की जो महिलाएं होती हैं आपके बेटे और बेटियों की प्रथम पाठशाला होती है। मैं छोटी सी बात बताऊंगा, हमारी बिटिया है, उसका नाम लक्ष्मी है।